हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक ऐड बना सकते हैं फेसबुक के अंदर और उसको कैसे पब्लिश कर सकते हैं, अपने ऐड रन करके अपने लिए सेल्स और लीड जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपका पास एक बार ऐड चलना शुरू हो गया तो आप कैसे मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं अपने ऐड के ऊपर और कैसे उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसको हम जो आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है वो है ए बी टेस्टिंग। सो हाउ टू डू ए बी टेस्टिंग इन योर एड्स एंड हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर एड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी की बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत छोटा आने वाला है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि क्या ए बी टेस्टिंग होती है और उसको कैसे आप कर सकते हो डिफरेंट लेवल्स ऑफ योर कैंपेन पे। ठीक है, ओके। तो मैं एक इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर आता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा एक कैंपेन चल रहा है, यहाँ पे हमारा एडसेट है और ये एड्स है। अभी एक कैंपेन हमने शुरू किया है, तो ये हमने पब्लिश किया था और उसके बाद अभी रिव्यू के अंदर है क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए। लेकिन अगर आप इस कैंपेन के अंदर देखोगे तो हमने कैंपेन लेवल के ऊपर कोई चेंजेस नहीं किए, एडसेट लेवल के ऊपर कोई चेंजेस नहीं किए। जो हमारे चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ एड्स लेवल पे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि चेंजेस आप क्या क्या कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट के ऊपर, तो ये हमारा सबसे ऊपर जो आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कैंपेन। व्हाट इज अ कैंपेन? इस कैंपेन के अंदर आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे आपको देखो ऑप्टिमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव। आपको क्या चाहिए, आपको सेल चाहिए, लीड चाहिए, वो तो आप डेफिनेटली करते ही हो। एक अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हो, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई। जब आप कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर लीड लेके आना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक के डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर लीड्स आए तो वो भी कर सकते हो। लेकिन अभी फेसबुक का जो नया इंटरफेस आया, यहाँ पे वो नहीं दिख रहा, मेरे दूसरे एड अकाउंट के अंदर है। जो नया इंटरफेस है उसके अंदर इन लोगों ने क्या किया है कि आपके कन्वर्जन कैंपेन्स के लिए अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो या अपने फेसबुक के अंदर लीड जनरेट कर रहे हो, उन्होंने उसको कंबाइन कर दिया है। और सेल्स जितनी भी हो रही है, डायरेक्ट सेल्स अपनी वेबसाइट के ऊपर, मोस्टली ई कॉमर्स या किसी एग्रीगेटर वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने पूरा का पूरा वो कन्वर्जन के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे मैक्सिमम चेंजेस आप वो कर सकते थे कि आप वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट करना चाहते हो या फेसबुक के डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर। दूसरा जो मेजर चेंज है यहाँ पे जो आप कर सकते हो वो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये मैंने पहले ही बात की थी। तो अगर आपने इसको ऑन कर रखा है, अब इसके अंदर अगर मल्टीपल एड सेट है तो ये बजट पे शुरू शुरू में एलोकेट करेगा और जो भी बेटर परफॉर्म करेगा, फेसबुक को लगेगा कि ये बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से उसको प्रेफरेंस देगा और उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करेगा फेसबुक, आपका जितना भी बजट है। लेकिन क्या होता है, लेट से आपने शुरू किया, आपके 3 एड सेट हैं, फेसबुक को एक शुरू में अच्छा लगा, उसने उसी के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बट आपको लगता है कि पोटेंशियल है दूसरे एड सेट्स का भी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैंपेन कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन को बंद कर सकते हो किसी दूसरे कैंपेन के अंदर। तो आप दूसरा कैंपेन बनाओ, इस कैंपेन के अंदर चेंजेस मत करो, दूसरा कैंपेन बना के कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन बंद करो और एडसेट लेवल के ऊपर उसको मैनेज करो। तो आपने अगर यहाँ पे लेट से 500 रुपए लगाए हैं, तो वहां पे अगर आपने दो कैंपेन बना दो एक कैंपेन के अंदर दो एडसेट बनाए हैं, दोनों के दोनों एडसेट के अंदर आप 250 रुपए रखो एंड लेट योर परफॉर्मेंस डिसाइड ये कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कितनी लीड्स आ रही, कितनी सेल्स आ रही है उन पर्टिकुलर से, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो मेरे को लगता है कि मेजर चेंज आप यहाँ पे यही कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे इतनी चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जैसे एड का रन टाइम चेंज करके देख सकते हो। एक कैंपेन के अंदर आप देख रहे हो कि 24 घंटे एड चल रहे हैं, दूसरे कैंपेन के अंदर अगर आपका स्कूल है या आपका बेकरी है या ऐसा कुछ है, उसके अंदर आप जो भी आपकी टाइमिंग है, जिस टाइम पे आपका रेस्टोरेंट खुलता है, जिस टाइम पे आपका स्कूल खुलता है, उस टाइम पे आप ऐड चला के देखो। तो आप ये करके देख सकते हो चेंजेस। लेकिन मेरे को लगता है रिक्वायर्ड नहीं है। मेजर चेंज जो यहाँ पे होगा इस लेवल पे जिसको आप ए बी टेस्ट कर सकते हो वो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे देखो आप क्रिएट ए बी टेस्ट, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है इन लोगों ने, लेकिन यहाँ से क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अलग से अपने दिमाग से बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन। ये हो गया कैंपेन लेवल की बात। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे एडसेट लेवल पे, तो एडसेट लेवल पे तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एडसेट लेवल पे आ गए हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक ऑडियंस का नाम दे रखा है कि ई कॉमर्स ऑडियंस है, बिजनेस ओनर्स हैं और हाई वैल्यू क्लाइंट्स हैं। अब यहाँ पे आप क्या क्या चेंजेस करके देख सकते हो। पहला, वेबसाइट के ऊपर हम लीड जनरेट कर रहे हैं। दूसरा, आप लीड जनरेट कर रहे हो तो इंस्टेंट फॉर्म के अंदर भी कर सकते हो, अगर आपको लीड जनरेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो दो चीजें टेस्ट कर सकते हो आप। फिर उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो जो हमारा ऑडियंस सेक्शन आ गया, उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कर सकते हो। पहला हो गया लोकेशन। अभी यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा इंडिया टारगेट किया है। अब दूसरे ए बी टेस्ट अगर कर रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ सिटीज टारगेट करके देख सकते हो कि व्हाट इज योर कन्वर्जन, व्हाट इज योर लीड कॉस्ट। लीड कॉस्ट ज्यादा हो सकती है कई बार, लेकिन आपकी कन्वर्जन बेटर हो सकते हैं वहां पे किसी पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर। वो आपको देखना पड़ेगा एंड टू एंड फनल आपका कैसे चल रहा है। फिर आप एज के साथ प्ले कर सकते हो। एक आप टारगेट कर सकते हैं 21 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 50, ऐसे करके आप देख सकते हो कि विच ऑडियंस इज गिविंग यू मोर रिटर्न ऑन एड स्पेंड, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 ऑडियंस को टारगेट किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने 3, ये जो आप मैंने कैंपेन एडसेट का नाम रख रखा है, उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने 3 ऑडियंसेस का मैच कर रखा है। तो अगर ये तीनों मैच होती है किसी पर्टिकुलर कस्टमर अवतार से, तभी उनको ऐड जाएगा। तो आप ये देख सकते हो। इसमें से अगर आप चाहते हो कि ये थर्ड वाला हटा दो ताकि आपका कॉस्ट पर लीड कम आए, ये सब है, तो उसके हिसाब से आप भी ये भी देख सकते हो। तो आप ये हटा दो और
एक दूसरे कैंपेन के अंदर, दूसरे एडसेट के अंदर सिर्फ ये दोनों चला के देखो, व्हाट रिजल्ट्स यू आर गेटिंग। तो ए बी टेस्ट का जो बेसिक काम होता है वो यही होता है कि आप टेस्ट करके देखो बेटर क्या हो रहा है, कहाँ से आपको बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, और जहां से भी आपको बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं उसी को आप प्रमोट करो, उसी के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करो, उसी के अंदर ज्यादा पैसे लगाओ। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे मैंने बहुत सारे बिजनेस का काम किया है, कई बार क्या होता है मैं 2 कैंपेन रन कर रहा हूँ, तो बिजनेस को लगता है कि एक कैंपेन के अंदर जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट पर लीड 40 रुपए आ रही है, दूसरे कैंपेन के अंदर 100 रुपए आ रही है, तो बोलेंगे 100 रुपए वाला बंद कर दो, सिर्फ 40 रुपए वाला चलाओ। लेकिन उनको बहुत बार ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लोग कि लीड से ही फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में लोग आपका प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे उस पर भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं जिनकी ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, उन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं। देन उनका डेजिग्नेशन ये होना चाहिए कि वो ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सीईओ, डायरेक्टर, ये सब हैं। और उसके बाद मैंने तीसरा डाल दिया कि हाई वैल्यू कस्टमर होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ हाई वैल्यू कस्टमर, मे भी, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं टेस्ट करके देखता हूँ तो लेट से उस कैंपेन की कॉस्ट 100 रुपए आएगी, या उसकी लगा लो कि 40 रुपए आएगी, इसकी अगर 150 आ रही है इस टाइम पे तो उसकी 40 रुपए आएगी, ये हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ इट अगर उन लोगों ने मेरा प्रोडक्ट ही बाई नहीं किया तो फिर ये कैंपेन चलाना तो मेरे लिए फिर फिजिबल नहीं है, राइट। कॉस्ट पर लीड कम आ रही है, लेकिन अगर रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपका सही नहीं है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। फिर यहाँ पे तीसरा हो गया ये जो रिकमेंडेशन है, प्लेसमेंट्स आपकी कहाँ पे आ रही है, तो ऑटोमेटिक मैं रखता हूँ, वैसे तो मैं ज्यादा इसमें चेंजेस करता नहीं। बट लेट से अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो मेरा एक क्लाइंट है, हम उनके लिए सिर्फ इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर फोकस करते हैं, फेसबुक के ऊपर हम एड्स नहीं चलाते। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट करूंगा और मैं उसके ऊपर ही एड चलाऊंगा, क्योंकि हमने पहले एड्स ए बी टेस्ट करके देखिए, हमने जब फेसबुक के ऊपर चलाया तो हमारे कन्वर्जन बिल्कुल नहीं है, मैक्सिमम कन्वर्जन हमारे आ रहे हैं इंस्टाग्राम से। तो हमने फिर इंस्टाग्राम के ऊपर ही नीच डाउन कर दिया, सारे के सारे एड्स अब वहीं चला रहे हैं। तो ये हो गया, आप ए बी टेस्ट करके देख सकते हो। एक कैंपेन मैनुअल, ऑटोमेटिक जहां पे भी आप करना चाहते हो, और दूसरे कैंपेन के अंदर मैनुअल, आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलर लेट्स से आप सिर्फ रील्स पे ऐड चलाना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि फीड के अंदर जाए, क्योंकि आपको लगता है कि वहां से मेरे कन्वर्जन अच्छे होंगे। तो अभी टेस्ट करके देख सकते हो कि कहाँ से बेटर है और उसको स्केल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप ये चेंजेस कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक किस टाइप की इन्वेंट्री, ये सब इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सब इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। मेजर चेंजेस आपके यहीं पे होंगे एड सेट लेवल। अब अगर आते हैं हम एड लेवल पे, तो यहाँ पे मैं पहले ही 2 ऐड को टेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे दोनों के दोनों एड्स पे, तो आप देखोगे मैंने 2 ऐड चला रखे हैं और दोनों के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैक्सिमम ये दोनों के दोनों एड सेम है। आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक राइटअप लिख रखा है, उसके बाद ये मेरा एक क्रिएटिव है जिसके अंदर खाली कार्ट है, और उसके अंदर फिर नीचे जो हमारा टैगलाइन है वो है ऑटोमेटेड ई कॉमर्स स्टोर ग्रोथ 30 मिनट्स नो बीएस वेबिनार अप्लाई नाउ 4.8/5 रेटेड गो फॉर ग्रोथ। ये हो गया पहला। अब बाकी सारी चीजें सेम है, जो मैंने एक चेंज यहाँ पे किया है वो है क्रिएटिव का। तो अगर आप दूसरे पे जाओगे तो मेरा दूसरा क्रिएटिव अगर आप देखोगे तो ये दूसरा क्रिएटिव है, ऊपर वाला कॉन्टेंट सेम है, नीचे वाला कॉन्टेंट सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ एक क्रिएटिव इमेज चेंज हुई है। उसके अंदर खाली कार्ट था, इसके अंदर बंदा बैठा हुआ है और उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो उसने बाय कर लिया और बहुत कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ है। और ये दोनों हम टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सी इमेज बेटर परफॉर्म करती है। तो हमने ये ऐड अभी आज ही शुरू की है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो जिसमें बंदा ये बैठा हुआ था उसके अंदर मेरे 7 कन्वर्जन्स आए, मेरी 7 लीड आई है, और दूसरे वाले के अंदर 3 लीड आई है। लेकिन अब सिर्फ इतना ही मैटर नहीं करता है, अब यहाँ पे आके भी देखोगे तो जो ऊपर वाला है उसकी कॉस्ट पर लीड 119 आई है। तो 119 रुपए में मेरे को एक लीड पड़ रही है, लेकिन दूसरा वाला है उसके अंदर मेरे को 164 की लीड आ रही है। और कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्वालिटी स्कोर अबव एवरेज है, एंगेजमेंट रेटिंग एवरेज और कन्वर्जन रेटिंग एवरेज अभी शुरू हुआ है। जैसे जैसे मैच्योर होगा कैंपेन हमको ज्यादा डेटा मिलेगा। आप यहाँ पे भी अगर देखोगे तो क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा चल रहा है, 1.59 इसका चल रहा है, 1.58 इसका चल रहा है, और सीपीसी भी इसका ज्यादा है इसका कम है। बट ये एक दिन ही कैंपेन चला है, आपको कम से कम कैंपेन 4 दिन चला के देखना चाहिए। अगर आप ए बी टेस्ट कर रहे हो, कोई भी नया कैंपेन चला रहे हो, 4 दिन के बाद आपको बेटर आइडिया होगा कि कौन से कैंपेन ने बेटर परफॉर्म किया। मैं 4 दिन इसलिए आगे चलता हूँ क्योंकि अगर लेट से आपने आज कैंपेन शुरू किया, और वैसे तो मैं एक हफ्ते का सोच के चलता हूँ क्योंकि आपके वीकडेज भी आते हैं, वीकेंड्स भी आते हैं, लेकिन 4 दिन में आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। तो आपने लेट से आज कैंपेन शुरू किया, तो आज तो फेसबुक सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या होगा, उसने पूरा बजट लगाया। जब भी आपने शुरू किया, आपने सुबह 10 बजे शुरू किया, तो पूरा का पूरा बजट 12 घंटे के अंदर खत्म कर देगा आपका, या 14 घंटे के अंदर। बट अगले दिन से वो पूरे के पूरे 24 घंटे लेगा आपके बजट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तीसरे दिन में वो वैसे ही परफॉर्मेंस देने की सोचेगा, और चौथे दिन में आप शाम तक एक डिसीजन ले सकते हो कि ओके मेरे को ऐसा परफॉर्मेंस मिला, अब मेरे को क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने ये करके देखा। बट अभी हम ये कैंपेन कम से कम 1 महीना चलाने वाले हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर हमें कोई डिसीजन यहाँ पे लेना नहीं है। मिनिमम 1 महीना कैंपेन चलेगा,
उसके बाद हम ये भी ट्रैक कर रहे हैं, वो भी ट्रैक कर रहे हैं, जो भी लीड कहाँ से आ रही है। वैसे ही कैंपेन की ऑडियंस सेम है, तो वैसे भी इसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं कि किसको हमें बंद करना है, किसको शुरू करना है। एट द एंड ऑफ इट, जब हमारा 1 महीना हो जाता है, हमारे पास इनफ लीड्स आ जाती है, लेट से 1000 लीड आ जाती है, उसके अंदर से हमारे कितने कन्वर्जन हुए, 50, 60, 70, 80, जितने भी कन्वर्जन होते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ऐड के कैसा परफॉर्म किया। तो अब यहाँ पे हम जो हमारी टेस्टिंग हो रही है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रही है, हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जैसे गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स पे भी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हम उन प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करेंगे कि हमारा रिटर्न और एड स्पेंड कहाँ पे ज्यादा आ रहा है। लेकिन सिर्फ हम जब फेसबुक एड्स की बात करते हैं तो कैंपेन लेवल पे, एड सेट लेवल पे और एड लेवल पे आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज बेटर परफॉर्म कर रही है। अब अगर आपको मैं बोलता हूँ इसको 30 दिन हो गए कैंपेन को चलते हुए, अब आपने सब कुछ देख लिया, तो आप मुझे बताओ कि किसको ज्यादा प्रेफर करोगे, किस ऐड को ज्यादा प्रेफर करोगे, यहाँ पे जो बंदा कार्ट के अंदर बैठा है या जो खाली कार्ट है उसके अंदर से। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो खाली कार्ट वाला बंदा खाली कार्ट है, दूसरे के अंदर बंदा बैठा हुआ है। मैक्सिमम जो यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है ना, वो यही दिख रहा है कि यहाँ पे 164 की लीड आई है और इस यहाँ पे 119 रुपए की लीड आई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, बट यहाँ पे रिजल्ट्स कम आए हैं आपको अभी तक। अगर मैं पूरा महीने का अगर लगा के चलता हूँ, ये एक ही दिन ऐड चला, लेकिन अगर आप पूरे महीने का लगाते हो, आप लगा लो यहाँ पे 700 लीड आई, यहाँ पे 300 ही है। तो यहाँ पे आप एक डिसीजन ले सकते हो कि डेफिनेटली जो आपका पहला वाला है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि कॉस्ट पर लीड कम आ रही है। बट चांसेस यहाँ पे लीड्स कम इसलिए आई क्योंकि मे बी फेसबुक ने बजट बराबर दिया ही नहीं, उसको लगा कि यहाँ पे ज्यादा लीड आ सकती है, तो फेसबुक ने पूरा पूरा बजट यहाँ पे लगा दिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगले महीने से 2 डिफरेंट एड सेट बना सकते हो सेम ऑडियंस के, और एक एक क्रिएटिव दोनों में लगा के देख सकते हो कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी सारी आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। आप मेरे को कमेंट्स के अंदर बताओ कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।